अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये वो बच्चे हैं जो रात को जल्दी भी सुला दो तो फिर भी नहीं सोते। ये देखें। अच्छा, हाँ सिर्फ माई सोया था, ये जुरेज और चिकू तो वो भी नहीं सोया। और फिर ये सुबह रेडी होके ऐसे लेटे होते हैं। तो किन किन के घर में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, कमेंट कर दीजिएगा। और ये मेरा एक अदद बच्चा ये रात को सोया था और ये फिर भी सुबह ऐसे हुआ है जैसे नहीं सोया। मैया बाल ब्रश करो, उठ जाओ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम बड़ा अच्छा है। मैं अभी ऊपर से कपड़े लेने के लिए आई हूँ और ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। मज़ा आ जाता है देख के ना। तो मैं आज कोशिश करूँगी कुछ जो प्लांट्स हैं ना उनको शेड के नीचे शिफ्ट करना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है तो ये ना जल रहे हैं। कि मैं आपको दिखाती हूँ, धूप की वजह से ना ये जल रहे हैं। धूप इस साइड पे बहुत तेज़ होती है तो इसको मैंने इनको कुछ प्लांट्स को मैंने साइड पे करना है। तो पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो ना तो कपड़े के कलर ख़राब हो जाते हैं। धूप तो खैर नहीं निकली। और कपड़े रख देती हूँ इधर। और भी कपड़े पड़े हैं, यकीन माने टाइम ही नहीं मिला कपड़ों को समेटने का। तो अभी खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने आ जाना है तो खाना ज़रूरी है। और मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो फैलाती हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह नीचे जाके तो खाने की तैयारी करते हैं। और कपड़े मैंने डाल दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े मैंने डाल दिए और रात को ना मैं 3:30 बजे आई तो मुझे लगा जैसे ना बारिश होने वाली है। तो मैं आई तो ना ये डोर की आवाज़ ऐसे आ रही थी, दिखाती, ये आपको आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आया था ये डोर की आवाज़ है। इतना मुझे डर लगा, लेकिन फिर भी मैं अपना काम पूरा करके गई। चलाएं लेट्स गो। ये बच्चों के सॉक्स वगैरह ये मैंने डाले हुए हैं। और इधर तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सुबह सुबह उतार लेती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह मैं ऊपर नहीं आई तो मैंने कहा चलो अभी उतार लो। माशाल्लाह हमारे पूरे घर में ये मोतिया की रौनक हो जाती है, पूरे घर में माशाल्लाह। इतना मज़े के खुशबू होती है। इधर भी 2-3 लगे हुए हैं। और बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ चमेली का। ओह अल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का। और मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ चमेली का। इस पे भी फूल लगेंगे और इसके जो फूल लोग की खुशबू है ना, बस वो बयान नहीं की जा सकती। ये मैं अब नीचे सेंटर टेबल पे रखूँगी और मैं आते जाते ना इसकी खुशबू लेते रहूँगी। और ये मुझे इस कदर पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरा ख्याल किसको नहीं पसंद, सबको ही पसंद होंगे माशाल्लाह। चलने चलते हैं नीचे और वेदर एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त। अभी वो भी आके उतारती हूँ। अच्छा, मैं जब बंद करती हूँ ना तो मैं ऐसे कपड़े से करती हूँ। पता नहीं मुझे अर्थ लगता है, पता नहीं और किसी को लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे अर्थ लगता है और बाकायदा आवाज़ आती है उसकी अर्थ की। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अगर कभी भूल जाऊँ ना
तो आवाज़ आती है मुझे लगता है। चलो मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि लाइटें बंद की हुई है मैंने, एनो मैं डिग जाऊँ। चलो चले और खाने की तैयारी शुरू करते हैं। लाइट गई हुई है क्योंकि कुछ काम हो रहा है ट्रांसफार्मर में, तो चलें। और ये मैं फूल इधर रखती हूँ। हमारा यूपीएस ऑन है, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं इधर बैठ नहीं रही। मैंने कहा मैं अभी बैठ नहीं रही, तो चलो मैं ना लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेती हूँ और किचन की मैं लाइट ऑन कर लूँगी। किचन हमारा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था, तो मैंने कहा कि ना ये बर्तन वो धो के गई हुई थी आंटी, तो मैंने कहा कि इनको ना मैं अपनी इनकी जगह पे रख दूँ क्योंकि फिर ना गंद लगता है। बच्चों के मैं साथ साथ टिफ़िन वगैरह वॉश हुए हुए थे, तो वो ड्राई भी हो गए थे, तो साथ साथ मैं वो कर रही हूँ। और लाइट थोड़ी कम थी, तो जिसकी वजह से ना ज़रा डल लग रहा था। तो सारी जगह जब अपनी चीज़ें पड़ी हो ना, तो फिर सही लगता है, किचन भी साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं बस आंटी तो उसी टाइम लगा दें बर्तन, लेकिन मैंने उनको कहा हुआ है कि आंटी ज़रा ड्राई होने दिया करें, तो वो फिर ड्राई होने के लिए वो बास्केट में ही रख देती हैं। तो फिर मैं जब किचन में जाती हूँ ना, तो मैं अपनी जगह पे ना चीज़ें वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो जब चीज़ें किचन में ऑर्गेनाइज पड़ी हो ना, सेट हों, तो फिर आपका किचन वैसे ही जो है ना चार चांद लग जाते हैं, साफ़ सुथरा लगता है। और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना किचन में लगता है, और किचन अगर गंदा होना तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, घर समझे आपका कोई साफ़ नहीं है। तो मैं आज बनाऊँगी मसर चावल। तो मसर चावल के लिए सबसे पहले ना मैंने जो राइस है ना उनको मैंने डिप कर दिया था। तो मैंने कहा राइस पहले डिप हो जाए, साफ़ करके इनको मैं रख दूं। तो ये है कि फिर ना तकरीबन आधा घंटा जो है ना राइस डिप रहते हैं, तो फिर आपको ना मुश्किल नहीं होती। और मैं ये जो राइस का जो पानी है ना, वो मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। ख़ास तौर पे ये मनी प्लांट को लाजमी देती हूँ। तो कोई दाल वगैरह भी मैं वॉश करूँ ना, तो उसका भी जो है ना पानी मैं वो मनी प्लांट में डाल देती हूँ। तो उससे ना जो आपका प्लांट है वो बड़ा अच्छा हो जाता है और सही रहता है, फ्रेश रहता है। तो पानी तो आप देते ही हो, लेकिन ये जो दाल और जो चावलों वगैरह का जो पानी होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इधर मैं साथ साथ प्रेशर कुकर निकाल रही हूँ। और बच्चे खाएंगे मसर चावल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये बैंगन आलू नहीं खाते। अपने लिए मैं बैंगन आलू बनाऊंगी और बच्चों के लिए मैं मसर चावल बनाऊंगी। बच्चे इस टाइम गए हुए हैं ट्यूशन, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था। तो ये है कि शाम की ये तैयारी के लिए मैं ये कर रही हूँ। जैसे वो ट्यूशन से आएंगे ना, तो खाना रेडी होगा तो वो फिर खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो उसके बाद ना फिर भूख वगैरह लग जाती है। तो इस तरफ मैं, और मेरा देखें चूल्हा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मज़े का। और बहन ने तो, सिस्टर ने तो यूज़ किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल न्यू ही लग रहा है। तो वो कहती कि मैंने ना सिर्फ 1-2 महीने ही यूज़ किया। तो और बाकी ये मैं मसर चढ़ा दी है मैंने, जिसमें मैंने नमक, मिर्चें और लहसुन की थोड़ी सी मैं 5-6 तुरियाँ डाल के तो सीटी लगा दूँगी। मसर हमने चढ़ा दिए हैं, मसर बस होने वाले हैं, सीटी 2-3 सीटी आएंगी तो मसर मैं उतार लूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि सिर्फ मुझे पता है सिर्फ मैं ही खाऊंगी। बच्चे शौक़ से नहीं खाते, हस्बैंड मेरे शौक़ से नहीं खाते, तो मैं ही खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए मंगाई है, क्योंकि राइस तो मैं बना ही रही थी मसर चावल के साथ, मसर के साथ। तो मैंने कहा कि साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं राइस के साथ ये आलू बैंगन की सब्ज़ी खा लूँगी, और जो है बच्चे जो है मसर चावल खा लेंगे।
तो चलें ठीक है, शुरू करते हैं। और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको फुल फॉलो करना। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि ये कुकर में ही बनती है। तो ऑलरेडी मसर जो है कुकर में रेडी हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको देचकी में बनाऊंगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बेशक गोल बैंगन और लंबे बैंगन हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी मंगा लें। टेस्ट तो होता है सबका डिफरेंट, लेकिन मैं जो है ये गोल बैंगन के साथ ही मैंने सिर्फ अपने लिए मंगवाया, तो मैंने आधा किलो ही मंगवाया। तो ये हमने सब्ज़ मिर्चें निकाल लेनी है, और आलू को मैं निकाल के उधर बास्केट में रख लेती हूँ। बाकी इनको मैं वॉश करती हूँ। और कुकर की सीटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो ये जैसे मैं बैंगन बना रही हूँ ना, बैंगन आलू, आप प्लीज़ वैसे ही ट्राई करना। बेशक आप सीटी में बनाएं या आप देचकी में बनाएं, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं वैसे हमेशा ना कुकर में बनाती थी, तो आज क्योंकि मसर बन रहे हैं कुकर में, तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक है मेरे पास, लेकिन वो बड़ा है 9 kg का, तो उसमें ना कोई मतलब नहीं है कि मैं थोड़ी सी सब्ज़ी वैसे बन के थोड़ी हो जाती है तो मैं वो बनाऊँ। और मैंने सिर्फ ना 4 छोटे छोटे आलू लिए हैं। तो अगर आप मतलब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मतलब आधा किलो बैंगन के साथ 4 आलू इनफ हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से इनको मैं वॉश करूँगी, और वॉश करके मैं कट कर दूँगी। और कट देखिए मैंने बिल्कुल ऐसा गोल गोल किया, तो आप लोग भी ऐसे ही करना। और इधर मैं टमाटर ले आई हूँ, 4 मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने ना क्यूब मतलब के चौकोर मतलब स्क्वायर में कट कर लिया था। और ये टमाटर ना फ्रीज़ हुए थे, और ये मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे थे, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी कटिंग करने में। तो इधर मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, और इसके अंदर मैं आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दें, और सूखा धनिया मैं एंड पे डालूँगी, ठीक है। ये चीज़ें डाल के रख देनी है। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को मैं फटाफट कट कर लूँगी। और ब्रीक स्लाइसिस आपने कट करने हैं, मोटे नहीं कट करने, ब्रीक स्लाइसिस करने हैं। और आप मैंने फटाफट चूल्हा चला दिया, और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ज़्यादा जो है ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद डालने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें प्याज डाला है, और प्याज को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ही रहने देना है। और सब्ज़ियों में वैसे भी जो है प्याज लाइट ही रखते हैं, गोल्डन मतलब सुनहरा सा, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते, क्योंकि जो सब्ज़ियों के कलर शलर वो चेंज हो जाते हैं। तो प्याज को ब्राउन करते हैं फटाफट, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। और इस साइड पे मसर को सीटी वगैरह लग गई थी, तो मैं वो चेक कर रही थी, मुझे थोड़ा सा ना लग रही थी हल्की सी कसर। तो फिर मैंने दोबारा पानी डाल के तो उसको 1-2 सीटी के लिए और मैंने रख दिया। और प्याज देखें इधर सुनहरा ब्राउन, लाइट ब्राउन हो गया। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और फिर इसको भूनना है। और फिर साथ ही जो टमाटर जिसके अंदर मैंने हल्दी, नमक, मिर्चें डाल दी हुई हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। और इसको फिर हमने ज़रा भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनना है कि टमाटर जो है वो ज़रा थोड़े से नरम हो जाए, ठीक है। ये और मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें वैसे ही काट के इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये मसाला भूनता है, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम साथ साथ मैंने प्याज पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा ना मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला जब भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब इसके अंदर हमने बैंगन और आलू हमने डाल देने हैं, और इनको तकरीबन हमने 5 मिनट तक हमने भूनना है। तो अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही डालनी है और अच्छी तरीके से भूनना है।
5 मिनट मसाला मैंने भून लिया आलू बैंगन का। तो ये देखें, ये इसके अंदर फिर आप पानी डाल दें, और पानी इतना डालना है कि आपके ना आलू गल जाए और बैंगन नरम हो जाए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा ड्राई करना है तो फिर आप बाद में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम अभी इस तरह करना है कि आलू और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो पक जाए, ठीक है। और इधर जो है मसर भी कंप्लीट हो गए थे, तो मैं जल्दी से अब मसर को मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो मसर जैसे मुझे चाहिए थे वैसे कंप्लीट हो गए थे। और मैंने सबसे छोटे फ्राई पैन में मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया, और इसके अंदर मैं चॉप करके मैं लहसुन डाल दूँगी, ठीक है। और लहसुन जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन या ब्राउन होगा ना, इसके अंदर फिर मैंने सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल दूँगी, शाही जीरा नहीं, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। और ये यकीन करें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालने से मसर बहुत ही यमी मज़े के डिलीशियस बनते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप अगर नहीं ऐड करते सफ़ेद ज़ीरा तो मेरे कहने पे आप लाजमी ट्राई करना। तो ये देखिए, मैंने ज़ीरा डाल दिया, और जैसे ही ये ब्राउन होगा, तड़का मेरा कंप्लीट होगा, तो मैं साथ ही ये मसरों में मैं डाल दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है राइस के लिए, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी। और जब आप खाना बनाने से फ्री हो जाओ तो साथ साथ अपने आप किचन को क्लीन करते रहो, ताकि किचन आपका क्लीन रहे। बर्तन जो हैं जो वॉश करने वाले साथ साथ वो वॉश कर लो, ताकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि सफाई वाली आंटी आती हैं और बर्तन वही वॉश करती हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा बर्तन आप इकट्ठे करो ताकि उनको मुश्किल हो। तो मैं साथ साथ जो है वो थोड़े थोड़े मैं वॉश कर लेती हूँ। राइस खाना किसको पसंद है, राइस डिप करके मैंने रख दी हुई हैं। और ये देखिए, मेरे आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गई है। मैं चेक कर रही हूँ, आलू बिल्कुल गल गए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं ना इसको बग़ैर ढक्कन के इसको मैं पकाऊंगी। और अभी मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है, ठीक है। और इसकी एंड पे डालने से खुशबू बहुत मज़े की लगती है, तो आप बिल्कुल एंड पे डालना। साथ में सब्ज़ धनिया डालूँगी और फिर सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, और इसको मैं इतनी देर थोड़ी देर और पकाऊँगी जितना मुझे चाहिए। और लाइट भी आ गई थी, और इतना मैं पकाऊँगी कि मुझे जितना मसाला चाहिए। दूसरी तरफ मेरे आलू भी हो रहे हैं, तो वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता ना, तो मैं थोड़ी हल्की आंच में मैं पका लूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और इधर मेरे राइस हो गए थे, तो मैं राइस को दम पे रख रही हूँ। और 5 मिनट के लिए मैं ढक के गई थी, तो मैंने कहा ऊपर ऑयल शॉयल आ जाए, साथ साथ चूल्हा आप क्लीन करते रहे। अभी मैं ना सूखा धनिया डाल रही थी तो मेरे से वो गिर गया था, तो साथ साथ करते रहे क्लीन। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है, और इसको हमने डिश आउट करना है। आलू बैंगन इतना वो है नहीं, मतलब कि, लेकिन आप मेरे कहने पे एक दफ़ा सेम इस तरह ट्राई करना, यकीन माने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेम्पटिंग मज़े के। तो हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। सेम प्रोसीजर से आप भी बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है। और मैं अभी अपनी प्लेट लगा के आपको दिखाती हूँ, प्लेट बना के।
मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और ये रही मेरी टेम्पटिंग सी आलू बैंगन की सब्ज़ी, साथ राइस। आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, साथ प्याज और खीरे। और बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं मसर चावल, क्योंकि बच्चे आलू बैंगन शौक़ से नहीं खाते, तो मैं ये खाऊंगी। और शहरी अपने फ्रेंड की शादी पे शहरी किया हुआ है, तो मैं मज़े से अब ये खाऊंगी। और मैं हाथों से ही खाती हूँ राइस। और आप बताइएगा कि ये कितने मज़े की टेम्पटिंग लग रही है, डिलीशियस और बहुत ही यम्मी है। तो आप मेरी रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा। बेशक आप कुकर में सीटी में बना लें, लेकिन सेम प्रोसीजर रखिएगा। और बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, और जुरेज़ आज जल्दी आ गया था, तो जुरेज़ नीचे क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। शहरी गया हुआ है अपनी फ्रेंड की शादी पे, तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। फिर बच्चे आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूँगी मसर चावल, ठीक है। और खाना मैंने खा लिया था, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, मेरा ये किचन का कैबिनेट्स वाला एरिया बहुत ज़्यादा मैस हुआ है, तो बस मैं वो उसको ठीक करने लगी। मैंने कहा कि फिर खाना खाने के बाद ना वैसे ही जो है ना आप में पावर नहीं रहती, तो मैंने कहा बजाय लेटने के या टीवी वगैरह देखने से अच्छा मैं ये पहले इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि ढेरों काम होते हैं, तो आपके पास अगर टाइम ना हो तो नहीं हो सकता। और अगर आप खुद ना करना चाह रहे हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहने को घर में कोई काम नहीं है, और अगर ना करो तो ठीक है, और अगर करो तो आप यकीन करें पूरा दिन आप फ्री नहीं हो सकते, ढेरों काम लगे होते हैं। तो मैंने आज सोच लिया था कि मैंने लाजमी ये मैंने ठीक करनी है जगह। और इधर ये पूरा रमज़ान ये बहुत अच्छा हमारा गुजरा है ये फ्रायर के साथ। तो मैंने ना इस फ्रायर में जो मैंने आपको ऑयल बताया था ना, मैंने वो रिफ़िल कर दिया, क्योंकि सुबह बच्चों का ना स्कूल वगैरह के लिए कोई नगेट्स वगैरह चीज़ें वगैरह फ्राई करनी होती हैं, तो फिर ना मैंने कहा कि मैं उसमें डाल लूँ, ताकि इसमें भी तो रिफ़िल करना था। तो मैं वही वाला ऑयल फिर मैंने उसको साफ़ करके इसमें डाल दिया था। तो ये होता है कि आप ना टाइम से सारा काम शाम कर लो ना, तो वो फिर आपका जो है ना आपको टेंशन नहीं होती। तो जब आप ये चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं ना, जब यूज़ ना हो रही हों, तो वो तो चलें ठीक है नहीं हो रही, लेकिन ना बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है, मतलब हर जगह लग रहा होता है कि जैसे सामान ना ऊपर आ रहा है। तो ये सारी मशीनों को मैंने एक जगह रखा, और इनको मशीनों को ना इन मशीनों का ना ऊपर मुझे कोई कवर शवर या कोई शीशे का ना मुझे ऊपर डोर शोर लगाना पड़ेगा, स्लाइडिंग डोर, क्योंकि मैं ना रेगुलर इनको हर दूसरे दिन मैं इनको साफ़ करती हूँ, लेकिन ऑयल की वजह से ना ऐसे लगता है जैसे हर मशीन चिप है या इस तरह करके, या क्लीन नहीं है। और ये जो रेड वाली मशीन है ना, ये आप यकीन करें ये मैं यूज़ करना चाह रही हूँ या चाहती हूँ,
लेकिन क्या है कि जहाँ ये स्विच नहीं है मेरे पास ना, कि मैं कैसे इसको यूज़ करूँ। इसके अंदर आटा वगैरह, केक शेक, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ब्लेंड श्लेंड हो जाती हैं। काफ़ी ये इजी टू वे है आटा वगैरह के लिए भी, लेकिन क्यों सिर्फ मैं इसलिए नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि उधर पास स्विच नहीं है। तो मेरे जो घर में ना स्विच का बहुत ज़्यादा रोल है। और ये किचन में ना मोस्टली आपको चीज़ यूज़ करने का होता है कि ये उठा के चीज़ तो नहीं आप इधर उधर लेके जा सकते ना, होता है कि पास पास स्विच हो। अब ये जो आपको माइक्रो के साथ जो स्विच नज़र आ रहा है ना, ये मुझे कोई और मशीन लगानी होती है। ये स्विच उतारना पड़ता है, फिर दूसरा लगाना पड़ता है, फिर वो उतारना पड़ता है, फिर दूसरा लगाना पड़ता है। तो यही जो है ना बहुत टेंशन है। और जब मैं अब किचन अपना रिन्यू वगैरह करूँगी ना, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ढेर सारे स्विच वगैरह ना लगाऊंगी, ताकि ना आपकी जो एसेसरीज़ हैं, मशीनें वगैरह ना वो यूज़ हो सके। और ये देखें फाइनल लुक, और ये देखें फाइनल लुक। मेरे हिसाब से बस थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि और मैंने इधर से क्लीन कर लिया, काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। जो सारी मशीनरी थी वो मैंने इधर रख दिया है। तो जब किचन का रेनोवेट वगैरह होगा तो उसके ये जो जगह है वो कहीं और बनाएंगे, क्योंकि ये ओपन नज़र आती है। तो ना कोई जिस तरह खाना शाना बनाए, कुछ भी बनाए, तो ये धुएं से ना, जिस तरह वो वैसे तो चिमनी लगी हुई है, लेकिन धुएं से ना जैसे चिपचिप नहीं हो जाता है, वो चीज़ हो जाती है। तो बहरहाल मैंने इधर से सारा, ये देखें, सारा अच्छे से क्लीन कर लिया, मशीनरी वगैरह इधर रख दिया। तो और ये क्लीन करते मुझे ये मिला था, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, पता नहीं, मुरुंडा शायद कहते हैं इसको, मुरुंडा कहते हैं। तो ये 4 मिले हैं। और मेरा अभी बहुत दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, क्योंकि खाना खाया था ना। तो वैसे अभी मैं चाय भी बनाने लगी थी अपने लिए, तो मैं चाय बनाती हूँ, ये खाती हूँ। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जल्दी जल्दी से 200 के कर दें, फिर हम पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और कोई मज़े का उस दिन एक व्लॉग बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं ये खाऊंगी, और फिर मैं रेस्ट करूंगी, और टीवी शीवी और जो कुछ मूवी शूवी, मी टाइम थोड़ा सा मैं अपना लूँगी। फिर उसके बाद कल की रूटीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।